होना चाहिए। देखिए, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए। तो जो कैबिनेट का बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं, दरअसल वो युवाओं को नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी गई है। डिटेल्स अब एक एक कर आपको समझाते हैं। दरअसल देश में केंद्रीय भर्ती के लिए अब एक संस्था है। जी हां, सिर्फ एक संस्था। नया नियम फिलहाल मतलब रेलवे, बैंकिंग और एसएससी पर लागू होगा। जो नया नियम है वो रेलवे, बैंकिंग और एसएससी पर लागू होगा। अब एक ही संस्था की परीक्षा से तीनों विभागों में नौकरी मिलेगी। एक ही संस्था की परीक्षा से तीनों विभागों में। और तीनों विभाग कौन से हैं वो हमने आपको बताया, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी। इसको ध्यान से सुनिए। अब आप एक एप्लीकेशन भरेंगे, एक आवेदन देंगे, एक ही शुल्क भरेंगे और एक ही आपकी परीक्षा होगी। यानी युवाओं को बार बार अलग अलग परीक्षा देने से छुटकारा मिल जाएगा। एक लाइन में कहूं तो एक टेस्ट अनेक पोस्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार की परीक्षा के अंक अगले 3 साल तक मान्य होंगे। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट, फर्ज करिए कि एक बार एग्जाम में अगर वो उत्तीर्ण हो गया तो उसे अगले 3 साल तक इसका फायदा मिलेगा। जी हां, और केंद्रीय भर्ती संस्था के जरिए सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा होगी। जी हां, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम होगा। नौकरी के लिए मुख्य परीक्षा अलग अलग विभाग, अभी हमने आपको बताया 3 विभाग, मुख्य परीक्षा अलग अलग विभाग कराएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो इससे देश के युवाओं को, जिन्हें नौकरी की तलाश है, रोजगार की तलाश है, जिन्हें कई बार शुल्क भरना पड़ता था, कई आवेदन भरने पड़ते थे, कई टेस्ट देने पड़ते थे, अब उनके लिए ये काम एक ही टेस्ट से हो पाएगा और फीस भी एक बार ही भरनी पड़ेगी। कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा, उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली। एक लाइन में एक बार फिर से दोहराते हुए, एक टेस्ट पोस्ट अनेक, 3 विभागों की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार की इस नई भर्ती नीति को दरअसल जो रोजगार ढूंढ रहे युवा हैं उनके लिए आप एक टॉनिक कह सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कहां कहां पर नौकरी के द्वार खुलने वाले हैं। क्यों हम आपसे कह रहे हैं टेस्ट एक पोस्ट अनेक, इसके लिए देश हित पाठशाला के जरिए इस पूरी खबर को बहुत सरल भाषा में आपको समझाती हूँ। तो नई भर्ती नीति से अमन सवाल यह है, कितने युवाओं को इससे फायदा होने वाला है? देखिए, आकलन है कि 2.5 से 3 करोड़ छात्र हर साल अलग अलग परीक्षा में शामिल होते हैं। अब सिर्फ एक एजेंसी के जरिए ये 2.5 से 3 करोड़ छात्र सिर्फ एक एजेंसी के जरिए अब एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे। एक और सवाल जो आता है वो ये है कि क्या सभी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया जा सकेगा? देखिए, सिर्फ नॉन गेजेटेड सरकारी पदों पर ही भर्ती होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। सिर्फ नॉन गेजेटेड सरकारी पदों पर ही भर्ती होगी। देश में फिलहाल अगर रिक्रूटमेंट एजेंसीज की यहाँ पर बात की जाए तो फिलहाल कितनी रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं 20 जिनके द्वारा परीक्षा होती है? 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनके जरिए भर्ती होती है अब तक, 20 अलग अलग, अब एक होगा। क्या नई नीति के बाद भी छात्रों को हर बार परीक्षा देनी पड़ेगी? नहीं, टेस्ट पास करने वालों के नंबर 3 साल तक मान्य रहेंगे। अब आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट पोस्ट अनेक, एक तो ये, और एक बार बार टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। एक बार टेस्ट पास करने वाले के जो नंबर्स हैं वो 3 साल तक मान्य होंगे। ये है राष्ट्रीय भर्ती नीति जो है, जिसका आज ऐलान किया गया। और इसीलिए इसे एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन माना जा रहा है। 2.5 से 3 करोड़, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, ऐसे